हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पहले एक वीडियो में मैंने अपलोड किया था देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित एक कहानी एक फूल। उसमें मैंने यह कहा था कि किस तरह दो बच्ची जो है वे भी देश के लिए सोचते हैं और साथ ही जब उन्हें पता चलता है कि बापू आने वाले हैं तो उन दोनों में से राधा और गौरी में से जो गौरी है वो क्या सोचने लगती है, वो मन ही मन ये सोचने लगती है कि किस तरह वे बापू के साथ मिले और अपनी ओर से कुछ भेंट दे। तो हम लोग आगे इसी विषय में देखेंगे किस तरह उस बच्चे के मन की आशाएं पूर्ण होती है और वो अपने पास कुछ जो पैसे बचा के रखी थी, ठीक है, जैसे कि उसके पास एक कन्नी है, लेकिन यहाँ एक गहरी मित्रता दोस्ती को भी दर्शाया गया है, जहाँ एक छोटी सी लड़की राधा जो उस लड़की के लिए अपना गुल्लक तोड़ देती है और उसमें से जो पैसे मिलते हैं वो उसे दे देती है। कुल मिलाकर उसके पास अब गौरी के पास 4.5 आने हो जाते हैं। तब वो कहती कि चलो तुम इससे बापू के लिए उपहार ले सकती हो, कुछ फल ले लो। तब यह बात दोनों के मन को भा जाती है और वो सोचती कि सच में राधा ने जो कहा ये तो सही बात है। और अब वो दिन आता है जब गांधी जी आ रहे हैं अमृतसर सबसे मिलने के लिए, देशवासियों के प्रति उनका जो संदेश है और साथ ही वहाँ के लोग जो इस देश के लिए अपनी अपनी ओर से जो भी वो सहायता पहुँचा सकते हैं उस सहायता को लेने के लिए और उस चंदा जो इकट्ठा किया जाएगा उसको लेने के लिए वे आते हैं कहाँ, अमृतसर। वहाँ आकर अब जब गौरी को ये बात पता चलती है और उस पैसा भी वो इकट्ठा कर लेती है, अब वो उसकी दूसरी जो है क्या है बात है कि उसे अपने पिता से कहना है, उन्हें मनवाना है। तो वो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी मुझे गांधी जी से मिलना है। लेकिन पिता के मन में डर है कि कहीं अंग्रेज़ पुलिस तो ताक में है, पहचान ना ले, तो वो इस बात को टाल जाता। लेकिन गौरी अपने ज़िद पर अड़ जाती कि नहीं, उन्हें गांधी जी से मिलना ही है। अब पिता और क्या करे, उनके पास और कोई उपाय नहीं बचता है। तब देवकांत जो है वो राज़ी हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को लेकर अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां गांधी जी ट्रेन से वहां आते हैं ताकि वो अपने देशवासियों से मिल सके। उनके द्वारा जो सहायता देश के लिए, उन देश के मतलब देशभक्तों के लिए जो वो सहायता पहुंचाएंगे वो उन तक वो पहुंचा सके। वहाँ पहुंचकर सारे भक्त जो है उनके समीप आ जाते। तब गांधी जी डिब्बे के अंदर ही बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी ओर से उपहार दे रहे थे, औरतें, जेवरात, बाकी सब जो जो जिनके बस में जो था, जो जितना दे सकते थे क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार। अब गौरी अपने पिता के कंधे पर सवार गांधी जी को पुकारती है। तब गांधी जी उसे देखकर कहते कि आओ, लेकिन उस लड़की में साहस सोचो। वो लड़की गांधी जी से कहते कि आप आइए। तब गांधी जी किताब पढ़ रहे थे, वो किताब को रखते हुए बाहर आते हैं और उस लड़की से भेंट को स्वीकार करते हैं। और इस लड़की के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वो गांधी जी से मिल ही नहीं पाई, बल्कि गांधी जी को उसने अपना तोहफा भी दिया, जो उसके मन में एक बड़ी आशा थी। तो हम लोग इसमें क्या कर मतलब प्रश्न अगर आए कि उस लड़की या गौरी के मन में जो आशा थी वो कैसे वो परिपूर्ण करती है, इस तरह हम सोच सकते हैं। चलिए आगे फिर देखते क्या है। अब गांधी जी के इन तोहफे, गांधी जी ने जब उससे वो तोहफा वो स्वीकार करते, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि वो अपने पिताजी को भी बुला लेती कि ये मेरे पिताजी हैं। और पिताजी को देखते ही, अर्थात देवकांत को देखते ही, चाहे दाढ़ी उसने बढ़ा लिया हो, चाहे जो भी कर लिया हो, लेकिन कहीं पर कि आपके कई मतलब वो पहचान जाते हैं किसको, देवकांत को। और गांधी जी के होठों से एकाएक निकल पड़ती है देवकांत। और क्योंकि वहाँ आसपास पुलिस भी खड़ी थी तो ये देवकांत के लिए भी बहुत डरने वाली बात थी।
फिर क्या होता है, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। बेटी की ज़िद, देवकांत का गांधी जी के समक्ष जाना, गांधी जी का देवकांत को पहचान लेना, मानो परिस्थिति जो अब तक देवकांत के अनुकूल था अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था प्रतिकूल होने लगा है। गांधी जी बहुत खुश हो जाते गौरी के द्वारा दी गई उपहार को पाकर, और बदले में वे कुछ मालाएं लेकर गौरी के हाथों में दे देते हैं। गौरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि स्वयं गांधी जी ने उसे यह उपहार दिया। तो हमें किन बातों को याद रखना है, गांधी जी ने कौन सा उपहार दिया। गांधी जी ने गौरी के पिता को देखते ही ऐसा क्या कहा, ठीक है, जो देवकांत के लिए डरने वाली बात थी। गांधी जी के किस गलती के कारण, या गांधी जी जब एकाएक गौरी के पिता के नाम को बुलाते हैं तो आगे कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो हम इस तरह से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। ओके, अब आगे क्या होता है कि मालाएं दी जाती है किसके हाथ में, गौरी के हाथ में। लेकिन चलो, खुश तो हो गई गौरी, लेकिन देवकांत के मन में एक संशय, एक डर बैठ गया था, क्योंकि गांधी जी ने एकाएक उसका नाम ले लिया था। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी, गांधी जी का भी वहाँ से प्रस्थान हो गया। अचानक जो गुप्तचर पूरे स्टेशन में फैले हुए थे, उन्होंने एकाएक अंग्रेज़ पुलिस तक ये समाचार पहुँचा दिया। जैसे ही देवकांत अपनी बेटी को लेकर घर की ओर जाने लगे, तुरंत कुछ 4-5 सिपाही आकर देवकांत को घेर लेते हैं और कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। सोचो, एक छोटी सी लड़की जो अपने मन की आस पूरी करने के लिए आती है, लेकिन आज उसी के सामने उसके पिता को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। लेकिन उस लड़की के लिए कोई उपाय ना बचा था। अपने पिता को पुलिस के साथ जाते हुए, गिरफ्तार होते हुए देख वो चुप हो जाती है, दुखी हो जाती है। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया था और सारा भेद खुल गया था। पुलिस तो उसके पिता को पकड़ कर ले जाती है, बेचारी अकेली हो जाती है। फिर से गौरी मानो उसी तरह शांत हो जाती है, चुपचाप हो जाती, क्योंकि राधा ने उसके मन से किसी दुख को हटा दिया था। लेकिन अब पिता का ना होना वो गौरी के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ सोमेश बाबू जो है वे काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे, ताकि वे क्या कर सके, गौरी के पिता अर्थात उनके मित्र देवकांत को मुक्त करवा सके। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है और कठिन बात थी। समय बीतता चला गया, देवकांत को ना ज़मानत मिली, ना उसे जेल से छोड़ा गया। अब बेटी अकेली रह गई, चुपचाप शांत रहने लगी। लेकिन इसी बीच क्या घटना घटित होती, जैसे ही पूरे शहर के लोगों को इस बात का पता लगता है कि गांधी जी ने उस छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से फूलों का जो है उन्होंने माला दिया है उपहार के तौर पर, सभी उसके से मिलने आ जाते हैं। और उस सभी के मन में यही आशा थी कि उस तोहफे में से, उपहार में से एक अगर उन्हें मिल जाए। गौरी जो भी आता था एक एक करके वो सबको दे देती थी। इस तरह देते देते अब उसके पास बचा एक फूल। एक फूल अर्थात यही है हमारी कहानी का शीर्षक, ठीक है, जहाँ एक फूल अर्थात यही एक फूल गौरी और किसी को नहीं देती है। तो इस कहानी का शीर्षक सार्थक कैसे है, क्योंकि एक फूल वो बचा कर रखती है अपने पिता के लौटने तक। और उसके पिता की सबसे मनपसंद जो किताब थी वंदे मातरम, उस किताब के अंदर उसकी बेटी एक फूल बचाए रखती है ताकि वो पिता के आने पर दे सके। चलिए, सालों बीत गए। अब देवकांत जो है 2 वर्ष बाद वो जेल से छूटते हैं। घर आते ही गौरी लिपट गई। क्यों? क्योंकि इन 2 वर्षों से वो अपने पिता के पितृवात्सल्य से तड़प रही थी। पिता से मिलने के बाद मानो उसका सारा दुख धीरे धीरे कम होने लगा और अपने पिता से लिपट कर वो वही सूखा फूल जो उसने किताब में रखी थी वो अपने पिता को दिखाती है। और उसके पिता पूछते, क्या है बेटी? गौरी बोली, गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी ना, एक एक फूल सब ले गए,
लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया आपके लिए। आपने भी तो भारत माँ की आज़ादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने गौरी को उठाकर गले लगा दिया। उनकी आंखें छल छला उठी थी। तो इस कहानी में हम क्या देख रहे हैं? देश प्रेम, देशभक्ति की भावना, और साथ ही एक बेटी का कितना मन सशक्त और कठोर है, किस तरह वो अपने पिता को देखती है अंग्रेज़ पुलिस ले जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को किस तरह संभालती, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो देश के लिए लड़ने मरने मिटने वाले हैं। और इसीलिए वो अपने पिता की आस में एक फूल रख देती है, और उसके पिता के लौटने के बाद गांधी जी द्वारा दिए गए एक फूल ही वो अपने पिता तक पहुंचाती है। तो इस कहानी में देखो एक अलग ही मर्मस्पर्श भाव है, एक पिता के प्रति बेटी का भाव, और बेटी के मन में अपने पिता के प्रति जो भावनाएं प्रेम है। तो यहाँ पुत्री और पिता का प्रेम ही नहीं, दोनों का देशभक्ति, देश के प्रति भावना, इसको भी दर्शाया गया है। तो प्रस्तुत कहानी एक राष्ट्र, देश प्रेम, इन सब घटनाओं पर आधारित, ठीक है, जहाँ हमारी इतिहास जो है, हमारी इतिहास है। तो इन इतिहासों में अंग्रेज़ों का हमारे देश पर शासन करना, हमारे बच्चों को उनके पिता से माँ से अलग करना, उन पर अत्याचार करना, किस तरह हमारे देश में रहते हुए हम किस तरह डरे हुए सहमे हुए रहते, इन सारी बातों को इसमें दिखाया गया है। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी और जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आकर लिख सकते हैं, और इस पाठ को आगे जानने के लिए आप हिंदी सहायिका को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित और भी प्रश्न उत्तर मैं आप तक जल्द ही पहुँचाऊँगी। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।